अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 16 है और इसमें जो है हमारे पास मेन टॉपिक ये है कि इसमें जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले जो है हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले जो है हम दो तीन टर्म मतलब उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके बाद एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका किस तरह मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, इधर मैंने लिख लिया 1 1 2 3, ये मैंने एक ले लिया। तो अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक यूनिक नंबर इस तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको मतलब अगर हम इस तरह कर लेना, मतलब अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है और कोई कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट अब मैट्रिक्स फाइंड कर लो, तो इसका एक यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है। उस यूनिक नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। अब किस तरह हम फाइंड करेंगे उसको, इसको नोटेशन ये है कि आप ए को ये लिख ले इस तरह, ठीक है, और उसके सामने उसके साथ जो है दो इस तरह पैरेलल लाइन ड्रा कर लें। तो डिटर्मिनेंट का एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, या आप इस तरह लिख ले डी ई टी लिख ले और साथ ए लिख ले, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। या इस तरह लिख ले या इस तरह, दोनों जो है इसकी नोटेशन है, ठीक है। तो जब आपने इसके मतलब ए मैट्रिक्स के पैरेलल लाइन ड्रा किया, तो इसी तरह आप इसके भी जो है पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिखेंगे जिस तरह हमारे पास है, ठीक है। तो अब अगर कोई कहा जाए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है, ये डायगोनल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 × 3, और माइनस वाला करना है ये जो नॉन डायगोनल वाला एलिमेंट है, ठीक है। मतलब क्या, 1 × 2, तो क्या गया 3 - 2, और आंसर हमारे पास क्या गया 1। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, और वो देख ले वो एक यूनिक नंबर है या नहीं है। तो इसी ही को हमने नाम दे दिया डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है हम डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक हमारे पास आ जाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम नाम देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है, मतलब ज़ीरो के अलावा जो भी हिंस आ जाए, तो उसको हम नाम देंगे नॉन सिंगुलर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो उसको हम नाम देंगे नॉन सिंगुलर। तो ये आपके बुक में जो है एग्जाम्पल नंबर 18 मैंने उठाया हुआ है, जो हमारे पास पेज नंबर 31 और 32 के ऊपर मौजूद है। तो अब अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले, तो मैंने आपको बता दिया था किस तरह, ये पैरेलल लाइन और इसी तरह इसकी पैरेलल लाइन, -2 1। तो ए का डिटर्मिनेंट तो मतलब कि इस डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर ले, 4 डायगोनल इसको कहते हैं, ठीक है, ये डायगोनल है, मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस कर ले ये वाला टर्म, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो क्या आ जाएगा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 और दरमियान में माइनस ये वाला अपनी जगह पे। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया या नहीं। तो जिस मैट्रिक्स की भी ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो वो हम उसको कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हम इसको भी देख ले, तो इसके डिटर्मिनेंट ये पैरेलल लाइन, -4 3 2 -7, और पी अगर आप देख ले तो मतलब क्या हुआ, -4 मल्टीप्लाई बाय -7, ये आ जाएगा जो डायगोनल वाले है, माइनस नॉन डायगोनल 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर आप देख ले तो ये कितना जाएगा, 7 × 4 = 28, 28, और -6, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 22। तो अगर आप देख ले कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब 22 आ गया ना,
तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो एक हमारे पास रहा सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास रहा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास रहा दूसरा जो है एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। आगे एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स उठा लिया, ए मैट्रिक्स है, जिस तरह आपकी बुक में दिया हुआ है ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल ये रहा, या मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ए बी, आप फिर अपने लिए जो भी कर सकते हो वो कर ले। तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स आ गया। फॉर एग्जांपल हमें कोई कहा जाए कि आप इसके एडजॉइंट फाइंड कर लो, तो एडजॉइंट की रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप ए डी जे लिखोगे साथ ए, तो मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, ये इसकी जगह चेंज करना है, मतलब डी ऊपर आ जाएगा और ए जो है नीचे चला जाएगा, और इन दोनों को अपनी जगह पे लिखना है, लेकिन इसका साइन चेंज करना है। यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों की जगह पर हमने निगेटिव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा क्या? एडजॉइंट ऑफ अ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहा जाए फॉर एग्जांपल कि ए मैट्रिक्स ये है -1 2 और -2 और इधर 3 हमारे पास आ गया, और कोई कहा जाए कि इसका जो है एडजॉइंट फाइंड कर ले, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में, इस तरह नहीं है कि आप पैरेलल लाइन ड्रा कर ले। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसकी जगह चेंज करना है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसकी जगह चेंज करना है, तो ये 3 इधर -1, और इन दोनों के साइन, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, इधर +2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब जो है हम जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमारे पास मेन टॉपिक है। तो हमारे पास रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन इसको जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसका वजह ये है कि अगर आपके इसके ऊपर जो मैंने एडजॉइंट और डिटरमिनेंट पढ़ा लिया, इसको आप ठीक तरह पढ़ ले, तो इंशाल्लाह आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है आसान होगा। और इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 मेथड है, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस इसको जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।